इंदौर एयरपोर्ट रोड पर पिछले दिनों सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक ट्रक ने 3 लोगों की जान ले ली थी और कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए भारी वाहनों पर प्रवेश निषेध कर दिया था और उसकी इनकी एंट्री बंद कर दी थी, जिसे लेकर अब ट्रांसपोर्ट व्यापारी लामबंद हो गए हैं और उनको कहीं ना कहीं व्यवसाय करने में दिक्कत आती है। कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट व्यापारी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक गति का पहिया इन ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की वजह से रुका हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन से भी इनके द्वारा बात की गई थी, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं मिलने के बाद आज ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने स्वैच्छिक हड़ताल कर दी है। अनिश्चितकालीन के लिए ये हड़ताल कर दी गई है। तमाम ट्रांसपोर्ट व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और एक जगह एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जाए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशासन के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका आदेश नहीं आया, जिसके बाद शनिवार तक का वक्त दिया गया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने कोई लिखित आदेश ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के व्यापारियों के हित में नहीं दिया, जिसके बाद आज ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल कर दी है। तो हम ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की पूरी मांगे हैं और कब तक की जारी रहेगा। भाटी जी, शनिवार तक का वक्त दिया गया था, अब आज किस तरह से विरोध किया जा रहा है? शनिवार तक का हमने 6-7 दिन पहले ही सूचना दे दी थी प्रशासन और शासन को। उसके बारे में कोई हमारी तरफ को लिखित में हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है। कभी नो एंट्रियाँ खोल देते हैं, कभी चालू कर देते हैं, गाड़ी वालों को 5-5 हज़ार रुपये फाइन करते हैं। सिटी के अंदर चारों तरफ से ही गाड़ियाँ नहीं आ पाती, बाहर हमारे पास इतनी पार्किंग नहीं, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो परचून अंदर का जो माल है वो अंदर सिटी में आना ही पड़ेगा। जो भी प्रशासन 4 से 5 का भी टाइम बात हुई थी हमारे लोगों की, 12 से 3 बजे का भी, जो भी शासन प्रशासन हमारे को अनुमति देगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे जब तक प्रशासन वगैरह हमारे से लिखित में कुछ नहीं मिलेगा, जब तक परचून काम का सिटी का हमारा साथ राकेश तिवारी जी भी मौजूद है। राकेश भैया, आज हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है, अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? अभी हमारा हड़ताल नहीं बोल सकते, स्वैच्छिक व्यापार बंद का जो हमने आह्वान किया था वो पहला दिन है हमारा। और आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारा नो एंट्री का जो विरोध है समय को लेकर शासन के साथ में, और जो हमारा उनसे समझौता भी बातचीत के दौरान जो हुआ है उसको लिखित रूप में हमने उनको देने के लिए बोला था, जो आज तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि लिखित में यदि हमारे पास समय सीमा निर्धारित नहीं आएगी तो निश्चित मान के चलिए पुलिस कभी भी कार्रवाई करना चालू कर देती है। जो दंडिक कार्रवाई होती है वो ट्रक वाले के ऊपर जो होती है, वो ट्रक वाले की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो नियम को तोड़े, लेकिन उसको नियम मालूम है कि इस टाइम में आ सकती है, लेकिन पुलिस कभी भी उस नियम को बदल देती है। तो उसके विरोध स्वरूप हमने स्वैच्छिक व्यापार बंद रखा है और आने वाले टाइम में पूरे शहर का व्यापार बंद होगा, शहर के आसपास का व्यापार बंद होगा, पूरे प्रदेश के व्यापार भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि इंदौर पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं गुड्स सप्लाई करता है, पूरे देश को सप्लाई करता है। तो यदि इंदौर का शहरी क्षेत्र बंद है तो सभी बंद होने के उस पर आ जाते हैं। उज्जैन भी हमारा कल से बंद हो जाएगा। देवास आसपास के क्षेत्रों से ऑलरेडी मैसेज जा चुके हैं शासन को भी कि यदि आपने इंदौर की समय सीमा, एंट्री की समय सीमा को निर्धारित नहीं किया और इस विवाद को नहीं सुलझाया तो कहीं ना कहीं हमको व्यापार करना बंद करना हमारी मजबूरी है। हम प्रशासन से नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके के व्यापार व्यवसाय को रोकें, लेकिन हमारी मजबूरी, हम जब कार्य कर ही नहीं पाएंगे, दिन के समय में व्यापार कर नहीं सकते, रात में हमारे पास समय काम करने का होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस व्यापार को स्वैच्छिक रूप से बंद किया है। मुकाती जी, अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचा है? क्योंकि आज से आपने स्वैच्छिक बंद करने का आह्वान कर दिया है, या किसी अधिकारी को जानकारी दी है? नहीं, अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई प्रशासन के हमारी तरफ पर कॉल नहीं आया, नहीं वो बात करने के लिए हमें हमसे बुलाया गया है। पिछले 2-3 दिनों से हमारे साथ लगातार पुलिस प्रशासन की और कलेक्टर महोदय के द्वारा श्री एडीएम राय साहब से चर्चा होती रही, कल शाम तक भी चर्चा होती रही, पर उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया, लिखित में कुछ देने को तैयार नहीं है। और वो अपनी बातों से बार बार बदल रहे थे, कभी 12 से 3 कर रहे थे, कभी 12 से 5 कर दें, पर वो अपनी बात पर अडिग नहीं हो रहे थे। इसीलिए हमें मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ा कि आज हमें स्वैच्छिक 6 तारीख से हमारा व्यापार ट्रांसपोर्ट का बंद करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट व्यापार एक बैकबोन है हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, और आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान हमारे शहर के लिए भी ट्रांसपोर्ट का होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट को रोक देंगे तो वाकई में शहर का विकास रुकेगा। ट्रांसपोर्ट रुक गया तो उद्योग रुक जाएगा, हर घर का जो राशन रुक जाएगा, शहर की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। पर पुलिस प्रशासन समझने को तैयार नहीं है।
हम वही मांग कर रहे हैं जो पूर्ववत यहाँ व्यवस्था चालू थी। हमें नई व्यवस्था दे दे शहर के बाहर। आज तक उन्होंने नई व्यवस्था बनाई नहीं, तो हम बाहर कैसे जाएं? जहाँ हमें व्यवस्था दी गई वहीं काम करें, और वहाँ तक जो रास्ते हैं वही रास्ते की हमने मांग की कि उन्हें पूर्ववत खोल दिए जाए, पर प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन तो लगातार ट्रकों के बड़े वाहनों के चालान बनाने में व्यस्त है। पुलिस प्रशासन ने लगातार ट्रकों के चालान बनकर एक रेवेन्यू वसूलने का काम किया है। कोई ट्रक का चालान जिसका बनाया जा रहा है वो ट्रक अपने आप चल के शहर में नहीं आता है। उसका मोटर मालिक तो कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में, कोई जयपुर में, कोई दिल्ली में है। ट्रक को चालक चला कर लाता है, और चालक को हमारे शहर की व्यवस्था नहीं मालूम है। हमारे शहर में कहीं पे भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं है, पुलिस हमारी वहाँ ड्यूटी पर तैनात नहीं होती है, तो वो मजबूर होकर बेचारा असमंजस में, जिसे पता नहीं वो शहर में अंदर आ जाता है। वो कोई नहीं चाहता शहर में आए, उसे तो जहाँ जाना है वो गंतव्य तक जाएगा, और जो समय की अगर उसके उपलब्धता हो जाएगी तो उसी समय ही जाएगा। तो हमने इसीलिए बोला कि आप लिखित में आदेश दें, हर रोड हर शहर में कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं आ सकते, उसको लिखित में घोषणा कर दें, ताकि हम हमारे सारे ट्रांसपोर्ट व्यापार में ये बता दें कि हमारे शहर की व्यवस्था और ये रोड चालू इसकी वजह रहेगा, तो चालक भाई भी जो है असमंजस में नहीं रहेगा और उस समय में हमारे शहर के अंदर प्रवेश करेगा। अब आगे क्या रणनीति? हम उम्मीद करते हैं कि जल्द प्रशासन इस बात को हमारी माने और हमारे को जो है सुविधा दे और ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए। अगर प्रशासन बात हमारी नहीं मानता है तो अभी बाहरी क्षेत्र का, आज अंदर क्षेत्र का हमने बंद किया, कल से बाहरी क्षेत्र बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर पूरा प्रदेश का परिवहन का कार्य बंद हो जाएगा। बिल्कुल, अब ट्रांसपोर्ट व्यापारी लामबंद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अब आगामी दिनों में प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी स्वैच्छिक बंद किया गया है, लेकिन प्रशासन ने इनकी बातें नहीं मानी तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरों में एक बार और बताना चाहूँगा कि ये ट्रांसपोर्ट व्यापारी अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, और प्रशासन मुर्दाबाद नारे और ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। तमाम लोग ट्रांसपोर्ट कर्मचारी और व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा, अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है, और देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों की कब तक बात मानते हैं। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।